बेंगलुरु में एक आईटी प्रोफेशनल ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना के चलते सुसाइड कर लिया। इसके बाद ये खबर सुर्खियों में है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में अदालतों को कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, न्यायिक अनुभव से यह पता चलता है कि वैवाहिक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अक्सर पति के सभी परिजनों को फंसाने की मंशा होती है। ठोस सबूतों या खास आरोपों के बिना सामान्य प्रकृति के और व्यापक आरोप क्रिमिनल केस का आधार नहीं बन सकते। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालतों को कानूनी प्रावधानों और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने एवं परिवार के निर्दोष सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए किया जिसमें एक महिला ने अपने पति, उसके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता आईपीसी में धारा 498A को शामिल किए जाने का उद्देश्य महिला पर उसके पति और उसके परिजनों द्वारा की जाने वाली क्रूरता को रोकना होगा। कोर्ट ने माना है कि हाल के सालों में देश भर में वैवाहिक विवाद के मामले बढ़ने लगे हैं। साथ ही विवाद संस्था के भीतर कलह और तनाव भी बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आईपीसी की धारा 498A, जिसमें पत्नी के खिलाफ पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता बरती जाती है, जैसे प्रावधानों का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ताकि पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध को बढ़ावा दिया जा सके। कोर्ट ने आज ये भी क्लियर कर दिया कि वैवाहिक विवादों के दौरान अस्पष्ट और सामान्य आरोपों की यदि जांच नहीं की जाती है तो कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होगा और पत्नी एवं उसके परिवार द्वारा दबाव डालने की रणनीति को बढ़ावा भी मिलेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि हम एक पल के लिए भी ये नहीं कह सकते कि आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता झेलने वाली किसी भी महिला को चुप रहना चाहिए और शिकायत करने या कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से खुद को रोकना चाहिए। बेंगलुरु के इस केस के सामने आने के बाद से तो सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को ऐसे मामले में सावधानी बरतने को कह दिया है। हम आपको कोर्ट का एक एक अपडेट बताते रहेंगे, बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।